वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथ्स। क्या पढ़ रहे हैं हम आजकल? ट्रायंगल्स, त्रिभुज। चैप्टर नंबर 7 है। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व होने से छूट गया था, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं रीड कर लेता हूँ। एक समुद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, कोण B और कोण C के समुद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाए कि OB इज इक्वल टू OC। AO कोण A को समुद्विभाजित करता है। ये क्वेश्चन है। व्हाट इज गिवन? ABC is an isosceles triangle in which the side AB is equal to side AC. The bisector of angle B and the bisector of angle C meet at the point O. Okay, join A to O. Okay, and you have to show that one thing, OB is equal to OC. Okay, there are two requirements are there. We have to show that OB is equal to OC, and second thing, we have to prove that this AO is the bisector of this angle A. ठीक हो गया? तो ये आपका क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास दिया क्या है? ABC एक समुद्विबाहु त्रिभुज है, दिया है, गिवन। क्या दिया हुआ है? ABC एक समुद्विबाहु त्रिभुज है, समुद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ABC एक समुद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मीन्स भुजाएं, दो भुजाएं समान है। तो कौन कौन है? AB और AC। AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ABC इज एन isosceles triangle in which AB is equal to AC। ठीक है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है डियर स्टूडेंट? सिद्ध करना है, पहले वाला पार्ट कर लेता हूं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करेंगे डियर स्टूडेंट? आपको प्रूफ करना है OB इज इक्वल टू OC। OB इज इक्वल टू OC, ये प्रूफ करना है, OB इज इक्वल टू OC। अब आप देखिए, मैं देख लेता हूं डियर स्टूडेंट, दो ट्रायंगल ले लेता हूं। ठीक है, या इसका सॉल्यूशन करता हूं, या प्रूफ कर लेता हूं, या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, ठीक है, कैसा इसका हल करेंगे? तो मैं ले लेता हूं त्रिभुज AOB व त्रिभुज AOC में इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या दिया हुआ है? AB इज इक्वल टू AC गिवन, ये दिया है डियर स्टूडेंट। ठीक है ना, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में ये साइड और ये साइड बराबर है। ठीक हो गया। अब आप जानते हैं, सिंस दिस इंप्लाइज दैट जब AB इज इक्वल टू AC है, AB साइड AC के बराबर है, तो आपने पढ़ा हुआ है कि समुद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। इस एंगल के सामने की साइड, इस साइड के सामने की, इस साइड के सामने का एंगल ये, और इस साइड के सामने का एंगल ये भी बराबर होंगे। समुद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इस भुजा के सामने का कोण ये है और इस भुजा के सामने का कोण ये है। इसका मतलब एंगल B भी एंगल C के इक्वल होगा। ठीक है,
तो आप लिख देंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। कैसे पता चला? क्योंकि ए बी इज इक्वल टू ए सी के बराबर। ठीक हो गया, ये पूरा एंगल आपका इस पूरे एंगल के बराबर। अब क्या है दोस्तों, इस एंगल के दो पार्ट हो गए, ये बराबर है। आपको दे रखा है बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। क्या दिया हुआ है? ओ बी एंगल ए बी सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक। ठीक है, आप लिख देंगे ओ बी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ओ बी इज द बाइसेक्टर। ये जो ओ बी है इस एंगल को दो पार्ट में बांटता है, एक इधर वाला पार्ट और एक इधर वाले पार्ट में, दो बराबर हिस्सों में। इसका मतलब हुआ कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी बी ओ। एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू सी बी ओ, ये वाला पार्ट इसके बराबर होंगे। अगेन पुनः देखिए आप, अगेन सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। सी ओ कोण ए सी बी का समद्विभाजक है। ठीक है, सी ओ इस कोण का समद्विभाजक है। सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा एंगल ए सी ओ इज इक्वल टू एंगल बी सी ओ। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये बाइसेक्टर इसको आधे आधे भाग में बांट रहा है, तो आधा इधर आधा इधर। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या है, आप ये भी जानते हैं कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ ए सी बी। एंगल ए बी सी, ऐसे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये आपको मालूम है। अब आप देखो, माना ये 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, इसका हाफ ये 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या क्या आपके पास है? इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ। क्लियर हो गया? जितना ये उतना ही, जितना ये उतना ही। ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर। इसका मतलब ये इस पार्ट के बराबर है, ये इस पार्ट के बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। माना ये 60 है तो ये भी 60 है। इसका हाफ क्या, तो 30 30, ये भी 30 30, तो ये एंगल इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? अब आप देखिए, और मेरे पास क्या है, और देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हमने कर दिया। आप लिखेंगे ए ओ इज इक्वल टू ए ओ। ठीक है, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये क्या है? उभयनिष्ठ है, कॉमन। इसको लिख देंगे आप कॉमन। अब आप ध्यान करिए, एक चीज और देखिए आप दोस्तों, इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इस ओ बी सी में देखो ये वाला एंगल इसके बराबर है कि नहीं है? ठीक है, माना ये 60 है तो 30 30, ये भी 60 था 30 30। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर। इस ट्रायंगल में ओ बी सी में क्या है? एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ये इसका मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा हुआ है कि यदि किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने की साइड भी इक्वल होती है, ये भी आपने पढ़ा है। इफ इन ए ट्रायंगल टू एंगल्स आर इक्वल then the side opposite to these angles are also equal। इस एंगल के सामने की साइड और इस एंगल के सामने की साइड पे आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि बराबर एंगल है।
ठीक है। तो इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की साइड आपस में बराबर हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अब ध्यान दीजिए आप, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी एक, दूसरा आ गया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ठीक है, ठीक है ना, आप समझ रहे हैं? ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं कहां पर लिख रहा था इसको, दो ट्रायंगलों के बाद में कहां पर लिख रहा था, इन ट्रायंगल कहीं पर लिखा तो है, ट्रायंगल एओबी, हाँ लिखा हुआ है एओबी और एओसी में, एओबी और एओसी में क्या क्या बराबर है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू ए सी ओ। ठीक है, इस ट्रायंगल इस ट्रायंगल में देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, ठीक हो गया, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये तो अपने आप वैसे भी आ गया, ये तो अपने आप वैसे भी आ गया, यही से ही आ गया, ये ज्यादा इनको कॉन्ग्रेंट ना भी शो हो तो ये वैसे हो जाएगा। फिर भी आप देखिए, चलो कर लेते हैं क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी है ना, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये इसके कॉन्ग्रेंट हुआ कि नहीं हुआ। दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए ओ सी। इसका मतलब कि ए ओ बी जो त्रिभुज है वो ए ओ सी के सर्वांग सम है, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अब जब ये इसका कॉन्ग्रेंट हो गया, ये इसका कॉन्ग्रेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब आपको मालूम हो गया ये एंगल तो इसके इक्वल है ही है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, होगा नहीं होगा। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनकी साइड भी सेम लेंथ के होते हैं और एंगल भी सेम मेजर के होते हैं। इसका मतलब ये वाला एंगल तो पहले से मालूम था इसके बराबर है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल, कौन सा डियर स्टूडेंट, BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, BAO इज इक्वल टू CAO। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो इसका जो पहला वाला पोर्शन अब था, देखिए डियर स्टूडेंट, मेरे पास पहले वाले पोर्शन में आपको क्या करना था, पहले वाला जो पोर्शन है इसका फर्स्ट में आपने दिखाना था AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, ये तो दिया था शायद आपको, ये तो दिया था, प्रूव करना था OB इज इक्वल टू OC, तो ये प्रूव हो गया था यहां पर। ठीक है, OB इज इक्वल टू OC, ये तो हो गया प्रूव। ठीक है, वो तो हमने यहीं से कर दिया, ये वाला एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने की ये साइड और इसके सामने की साइड आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए, ये तो हो गया प्रूफ। दूसरी बात मैंने क्या करा था कि ट्रायंगल सेकंड वाला पार्ट आप देखो, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल AOC के, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंट हो गया AOC के, तो इसका मतलब हमने कहा कि एंगल BAO इज इक्वल टू एंगल CAO, BAO ये वाला एंगल CAO के बराबर, इस एंगल के बराबर, तो आधा इधर आधा इधर, इसका मतलब क्या हुआ, AO इज द बाइसेक्टर ऑफ, ठीक है, एंगल A। इसका मतलब AO कोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, इसका मतलब AO इस कोण का समद्विभाजक है, जब ये इसके बराबर हो गया इसका मतलब दिस इज द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। भाई यही प्रूफ करना था, सेकंड वाले पार्ट में आपको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन आपने करना है। ठीक हो, अब क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हमने पहले कर रखे हैं,
तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें। क्वेश्चन नंबर 4 किस रूप में सॉल्व करेंगे आप देखिए। मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में आप प्रॉपर्टी लगाए ट्रायंगल की और क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक से आप काम करेंगे तो क्लास 10th में जब आप अगले साल नेक्स्ट सेशन में आप 10th में जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, ठीक है। यहां पर आप कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं, वहां आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। या आप सर्वांग समता पढ़ रहे हैं त्रिभुजों की, वहां पढ़ेंगे समरूपता, ठीक है ना, समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे वहां। यहां सर्वांग सम ठीक से कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे मेरे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? त्रिभुज एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें एसी और एबी पर खींचे गए शीर्ष लंब बी और सी बराबर हैं। इसमें 7.32 आपको एक आकृति दी हुई है, दर्शाए कि ट्रायंगल एबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीएफ, और इसका दूसरा पार्ट भी, ठीक है। ABC is a triangle and AC and AB are the altitude। AC और AB पर खींचे गए शीर्ष लंब BE and CF are the altitude drawn on AC and AB, ठीक है। मैं फिगर बना लेता हूं तब फिर आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है स्टूडेंट। ABC इज ए ट्रायंगल जिसमें AC और AB पर शीर्ष लंब है। ये है E, तो 90 डिग्री एंगल है यहां पर ये, ठीक है। AC पर शीर्ष लंब है B और AB पर शीर्ष लंब है CF। AB पर शीर्ष लंब है CF, ये, ठीक है। ABC is a triangle in which BE is the altitude drawn on this side AC and CF is the altitude drawn on this side AB। B क्या है? एल्टीट्यूड है, ठीक हो गया। शीर्ष लंब CF क्या है? एल्टीट्यूड है, शीर्ष लंब है, ठीक है। उसके ये आपको दिया हुआ है, आपको प्रूफ करना है कि ABE और ACF, ABE ये वाला ट्रायंगल और ACF ये कॉन्ग्रुएंट है। और ये बात यहां और दे रखी है कि ये जो एल्टीट्यूड हैं BE और CF ये आपस में बराबर है, दीज आर इक्वल। BE इज इक्वल टू CF, ये जो शीर्ष लंब है ना, ठीक है, ये आपस में सेम है, समान है। तो दिया है आपको, क्या दिया है स्टूडेंट? गिवन आपको दिया हुआ है BE इज इक्वल टू CF, ठीक है। पहला वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं। ये आपको दे रखा है कि ये जो एल्टीट्यूड है ना BE ये CF के बराबर है, एक चीज है, ठीक है। उस पे अच्छा क्या प्रूफ करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको? क्या सिद्ध करना है कि ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ABE ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACF के, ABE कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ACF के। ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये प्रूफ करना है, ठीक हो गया उसमें, ठीक है। तो मैं इसका सॉल्यूशन करता हूं। आप देखिए त्रिभुज किस किस में? ABE व त्रिभुज
ACF। कौन कौन ट्रायंगल ले रहा हूं? इन ट्रायंगल ABE और ACF, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में क्या क्या मालूम है डियर स्टूडेंट? आपको मालूम है, क्या क्या मालूम है? CF इज इक्वल टू BE गिवन, ठीक है ना? ठीक है डियर स्टूडेंट, CF और B इक्वल है तो दिया हुआ है। अब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, क्योंकि ये क्या है? एल्टीट्यूड है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं यहां से यहां, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पर एक तरफ 180 के एंगल बनते हैं, तो ये 90 तो ये भी 90, ये पूरा 180, 90 ये भी 90, ठीक हो गया? तो और देखिए कि एंगल ABE का, ABE में ये वाला जो एंगल है कौन सा? एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल, इसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, AFC, AFC, ठीक है? AEB इज इक्वल टू AFC, ये 90, दोनों 90 हो जाएंगे। क्यों हो गए 90? सिंस BE व CF, AC व AB पर शीर्ष लंब हैं, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है? सिंस BE एंड CF आर एल्टीट्यूड ऑन AC एंड EF, सॉरी AC एंड AB एल्टीट्यूड है, यहां से एल्टीट्यूड मतलब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी 90, ये मैंने लिख दिया, ठीक हो गया? अब और क्या है डियर स्टूडेंट? आप देखिए ये वाला जो एंगल है ना, ये दोनों में कॉमन है कि नहीं? दिस एंगल इज कॉमन, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी है, और ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो आप लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, ठीक है? सर्वनिष्ठ, ठीक है? अब आप देखो ध्यान से कि इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल, टू एंगल हो गए, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये एंगल, दो एंगल सेम हो गए, ठीक है? इस ट्रायंगल के कौन कौन एंगल? ये एंगल और ये एंगल, और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और एंगल सेम है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये तो दो ट्रायंगल के दो एंगल सेम है, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, नहीं है? एक माना 40 एक 60 है, एक ट्रायंगल का, दूसरे ट्रायंगल के भी एक 40 और एक 60 है, तो 40 और 60 के तो 100, तो थर्ड एंगल कितना बचा? 80 के, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। इसका मतलब एंगल, तीसरा एंगल कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल छूट गया, ये वाला एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल इसके हो जाएगा, इसका तीसरा एंगल कौन सा है? ये, इसका तीसरा एंगल कौन सा है? ये हो जाएगा एंगल ACF, ठीक है? ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। अब तीनों एंगल, एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो गया। All the three angles of one triangle are the same as the three angle of other triangle. एक ट्रायंगल के तीनों कोण दूसरे ट्रायंगल के तीनों कोणों के बराबर है, ठीक है? और एक साइड भी आपको बराबर है, ये वाली साइड, इस ट्रायंगल का कौन सी साइड? BE इज इक्वल टू CF, ठीक है? BE इज इक्वल टू CF, ये तो आपको मालूम है, ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF, ठीक है? ये तो लाना था, ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ACF, किससे? आप देखो एंगल, साइड एंगल, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये वाली साइड और ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल का देखो ये वाला एंगल, ये वाली साइड और इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है? ये एंगल इसके बराबर है,
ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो दो एंगल, टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ ए ट्रायंगल, दो कोण और अंतरित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतरित भुजा के बराबर है। इन दो कोणों के अंदर ही अंतरित भुजा है, इन दो कोणों पर ये अंतरित भुजा है। ठीक हो गया? इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे? एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड एंगल से ये ट्रायंगल इसके क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया स्टूडेंट, ठीक हो गया, तो पहला वाला आपने यही प्रूव करना था, प्रूव, ठीक है, पहला वाला पार्ट यही प्रूव करना था कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये तो आ गया। अब दूसरा क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ? अब जब ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब दो कॉन्ग्रुएंट निकल जाते हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाती है। तो इसका मतलब हुआ इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ए बी इज इक्वल टू इस वाले ट्रायंगल की इस साइड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये सेकंड वाला पार्ट है इसका। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स क्यों हुआ कि ए बी साइड ए से साइड के बराबर होगी। एक त्रिभुज की दो भुजाएं यदि आपस में बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाता है। इफ टू साइड्स ऑफ ये एंगल आर इक्वल देन दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, तो एक आपने यही प्रूव करना था कि ए बी इक्वल टू ए सी, अर्थात ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी इक्वल टू ए सी निकल गया, दिस इंप्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। ये भी प्रूव्ड हो गया सेकंड वाला पार्ट। ठीक, तो इस रूप में आपने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को साथ लेकर के ये इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन के लिए लॉजिक देख करके आप काम करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।